नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और 11 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रोजेक्ट भवन का घेराव किया जाना है। कई मुद्दों को लेकर के वो यहाँ पर सचिवालय का घेराव करेंगे। इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के महासचिव सह प्रवक्ता राकेश सिन्हा मौजूद हैं। हम लोग सीधे इनसे जुड़ते हैं। सर, 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की ओर से सचिवालय का घेराव किया जाना है। कई मुद्दों को लेकर के वो सचिवालय का घेराव करेंगे। देखिए, घेराव करना, लोकतंत्र में अपनी बातों को रखना, ये लोकतंत्र की मजबूती की बात होती है। और हमें लगता है कि भाजपा सचिवालय का अगर घेराव कर रही है तो करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महंगाई के मुद्दे पर कुछ बोल नहीं सकती। डॉलर के मुकाबले रुपया धराशायी हो गया, उस पर कुछ बोल नहीं सकती। देश के 609 स्थान से अचानक 7 सालों में सबसे बड़ा धनी व्यक्ति अडानी बन जाता है। भाजपा उस पर कुछ बोल नहीं सकती। बैंक घोटाले पर भाजपा कुछ बोल नहीं सकती। तो करेगी क्या? सचिवालय का ही घेराव करेगी। तो हमें लगता है कि कर ले, लेकिन सचिवालय का घेराव कल पूरी तरह असफल साबित होगा। जनता तो जुड़ने से रही। भाजपा के कार्यकर्ता भी उस कार्यक्रम में, कल के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे भाजपा के मित्रों से भी हम लोगों की बात होती है, जो हम लोगों के जान पहचान के लोग हैं। उन लोगों ने भी आज सवेरे कहा कि किस मुंह से हम भाजपा के कार्यक्रम में जाएं। हम भाजपा में तो हैं जरूर, लेकिन महंगाई पर 600 रुपया से 1100 रुपया गैस सिलेंडर पर, 100 रुपया के पार पेट्रोल और डीजल पर, हम लोगों के घर में भी ये प्रश्न होता है। और उस वक्त हम लोग अपने घर में जब जवाब नहीं दे पाते हैं तो सचिवालय का घेराव करके जनता को क्या जवाब देंगे? तो जब उनके कार्यकर्ताओं के मन में ही ये भावना है तो आप समझ लीजिए कि घेराव का क्या फलाफल निकलेगा। ये तो बात रही भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री की बात करेंगे, रघुवर दास की, तो उनका भी कहना है, जिस तरीके से आज उन्होंने यहाँ पर वाहन जो पूरे तमाम जगहों पर जाएगी, प्रचार प्रसार करेगी कि वो 11 तारीख को घेराव करने वाले हैं, उसका यहाँ बीजेपी ऑफिस से रवाना किया गया है। उसको लेकर के क्या कहिएगा, क्योंकि पूरे राज्य के बीच वो वाहन गाड़ी जो है वो जाएगी और इसके बारे में तमाम लोगों को बताएगी। देखिए, जनता की गाढ़ी कमाई अपने शासनकाल में जो इन लोगों ने अपनी तिजोरी में बंद किया था, तो उस कमाई को, उस तिजोरी को अब ये लोग खोल रहे हैं। और जब उस तिजोरी को खोल रहे हैं तो क्या होगा? वाहन ही चलेगा, तो वाहन चलाएं। जनता के बीच महंगाई क्यों बढ़ी, इस पर भी कभी वो लोग प्रचार वाहन कम से कम रवाना करें। आज डॉलर के मुकाबले रुपया धराशायी क्यों हुआ, इस पर भी प्रचार वाहन कभी वो लोग चलवाएं। आज अडानी से प्रधानमंत्री के संबंधों का भी खुलासा करें। संपूर्ण विपक्ष इस बात को कह रहा है कि 609 से एक नंबर पर जो व्यक्ति 7 सालों में चला गया, आखिर कौन सा फार्मूला है? वो फार्मूला हमें भी बताओ। देश की जनता भी ये जानना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि यहाँ पर सरकार ने वादा किया था कि यहाँ पर युवाओं को रोजगार देगी, रोजगार के मुद्दे से सरकार पीछे हट गई। 1932 का वादा की थी, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ। खतियानी जो हरा भार यात्रा निकाल रही है सरकार, और साथ ही साथ जो यहाँ पर 60-40 नई जो नियोजन नीति की बातें सामने आई, जिसके जरिए एडवर्टीजमेंट सामने आया है, उसका भी यहाँ पर अब भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। 56 इंच का सीना किसका? अगर हम वादा खिलाफी कर रहे हैं तो भी हम जनता के बीच जा रहे हैं, और जनता हमें सिरोधार्य कर रही है। जनता माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में आप देखें, भारी संख्या में जनता जुट रही है, लोग सुन रहे हैं। तो हम तो वादा खिलाफी नहीं कर रहे। 2 करोड़ युवाओं को, भाई एवं बहनों, मित्रों, 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, दिया। अगर 9 सालों में
1 करोड़ युवाओं को भी प्रत्येक वर्ष रोजगार दे देते तो 9 करोड़ देश का युवा आज रोजगार में होता। आपके भी राज्य में युवा जो है वो बेरोजगार है। आप लोगों ने भी 5 लाख अभ्यर्थियों को रोजगार देने की बात कही थी। हम लोगों ने तो कार्यक्रम शुरू कर दिया। आप देखें कि 75% प्राइवेट सेक्टर में जो हम लोगों ने आरक्षण की बात कही थी, फलाफल निकल रहा है धीरे धीरे। टाटा ने उसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। 75% आरक्षण की बात जो हम लोगों ने कहा, तो टाटा जैसी बड़ी कंपनियां भी उसको एक्सेप्ट कर ली है। तो हम हाथी तो नहीं उड़ाए इस राज्य में अरबों रुपया कमा करके, लगा करके जनता की गाड़ी कमाई को। हम तो ये नहीं कहे कि बड़ा बड़ा पंडाल बना करके मित्तल, सिंघानिया और कोको कोला और पेप्सी को बोला करके, हम तो ये नहीं कहे कि मेरे राज्य के युवाओं को 5,000 की नौकरी के में आप महाराष्ट्र में रख लो। हम तो कह रहे हैं कि इस राज्य के युवा जमशेदपुर में नौकरी करेंगे, अगर प्राइवेट सेक्टर में भी, ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं, इसी राज्य में नौकरी करेंगे। सरकारी नौकरी की बात हो रही है यहाँ पर। अभ्यर्थी जो सरकारी नौकरी का इंतजार काफ़ी समय से लंबा इंतजार कर रहे थे, 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, मगर अब तक उसमें चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई। 60-40 आपकी सरकार लेकर के आ रही है, 40% आपका ओपन फॉर ऑल कर दिया गया, जितने भी एडवर्टीजमेंट निकले हैं। चीज़ें स्पष्ट है। कैसे स्पष्ट है अभ्यर्थी को? आप देखें, पंचायत सेवक का भी नौकरी हुआ, अभी वो भी पूरी प्रक्रिया नहीं हुई है। हो गई है। ये क्या है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मीडिया अपनी टीआरपी के लिए जो चीज़ें हो भी गई है उसकी प्रक्रियाओं पर विराम लगा देती है। तो आप देखें कि धीरे धीरे सारे विज्ञापन भी निकल रहे हैं, लोग रोजगार की दिशा में आगे बढ़ भी रहे हैं, लेकिन चूंकि सब कुछ अगर हो जाएगा तो फिर यहाँ तो टीआरपी का भी तो एक खेल होता है ना। टीआरपी की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर अभ्यर्थियों को रोजगार देने की बात हो रही है। लेकिन युवा तो आज सड़क पर उतर रहे हैं और झारखंड बंद का ऐलान किए। एक बार फिर से 19 अप्रैल को फिर एक बार झारखंड बंद का ऐलान किया गया अभ्यर्थियों के द्वारा सरकार के विरोध में। वो छात्र हैं, युवा हैं, वो अपनी बात को रखने के लिए अगर बंद का कॉल किए हैं तो सरकार के संज्ञान में ये बातें आई है और सरकार गंभीरता से उनके मांगों पर विचार भी कर रही है। ऐसी बात नहीं है। हम समय और लगेगा तब अभ्यर्थी को बताइए कितना समय लगेगा? बहुत जल्द होगा, बहुत ही जल्द होगा, क्योंकि ये 17 सालों का भारतीय जनता पार्टी के शासन का कैंसर है। इस कैंसर को हम साल भर में खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रक्रियाएं चालू है, सर्जरी चालू कर दिया हम लोगों ने और बहुत जल्द कैंसर को समाप्त कर देंगे। बहुत जल्द कैंसर समाप्त होगा और इस राज्य के युवाओं के और अभ्यर्थियों के चेहरे पे मुस्कान आएगी, ये बहुत जल्द आएगी। 11 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी घेराव कर रही है, 13 अप्रैल को आजसू कर रही है, उसके बाद फिर अभ्यर्थी कर रहे हैं। लाइन से ही तमाम लोग जो हैं वो सरकार को लेकर के घेराव भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आज के बंद में आजसू ने भी समर्थन किया, भाजपा ने भी समर्थन किया। आप लोग तो फील्ड के रिपोर्टर हो, दिन भर आप लोग फील्ड में रहते हो, एक भी फुटेज आप दिखा दो कि आजसू के कोई नेता सड़क पे उतरे, भाजपा के कोई नेता सड़क पे उतरे। टीवी में बयान दे दिया क्योंकि उनका चेहरा चमक गया, तो और फिर घर में दुबक गए, फिर शाम को 6 बजे घर से निकलेंगे, विज्ञप्ति जारी करेंगे भाजपा के लोग कि बंद पूरी तरह सफल। विज्ञप्ति पर ये लोग बंद को सफल करवाते हैं और विज्ञप्ति पर ये लोग बंद को असफल करवाते हैं। सड़क पे उतरने की मादा नहीं है। तो जब ये सड़क पे उतरने की मादा ही नहीं है तो फिर ये 11 को कर ले, 13 को कर ले, क्या फर्क पड़ता है? तो आप लोगों ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से सुना राकेश सिन्हा को, उनका स्पष्ट कहना है यहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी जो 11 तारीख को सचिवालय का घेराव कर रही है वो पूरी तरीके से विफल होगा, क्योंकि यहाँ पर महंगाई के मुद्दे को लेकर के, अडानी के मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोल रही है। और युवाओं की अगर बात करें तो युवाओं को लेकर के कहना है कि बहुत जल्द युवाओं के चेहरे पर खुशी जो है वो देखने को मिलेगी। जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और जिस तरीके से सरकार ने वादा किया था वैसे
वैसे ही प्राइवेट सेक्टर में 75% जो झारखंडियों को नौकरी देने की बात है वो यहाँ पर सरकार की ओर से पहल शुरू कर दी गई है। टाटा कंपनी ने भी पहल यहाँ पर शुरू कर दी है। तो तमाम चीज़ों को लेकर के हमने इनसे चर्चा की। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं पूजा, नमस्कार।